साईं की बात। बच्चे, वो खुशी के पल तुम्हारे बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत बहुत करीब। जो एक वक्त पहले तुमसे छीन लिए गए थे ना, तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छीन ली गई थी ना, लेकिन अब वो खुशियों के पल तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत बहुत करीब। क्योंकि अब ना मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें दर्शन भी देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ। आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हें दर्शन देने आ रहा हूँ मैं। कैसे हो मेरे बच्चे तुम? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि मैं उन्हीं बच्चों को दर्शन दूंगा जो सच्चे मन से अपने बाबा को याद करेंगे, अपने साईं को याद करेंगे। और तुम जानते हो, जो ये संदेश है ना, ये उन्हीं तक पहुँचता है जो भाग्यशाली होते हैं, जो मेरे बच्चे होते हैं। अगर तुम्हारे पास मेरा संदेश पहुंचता है ना, तो समझ जाओ कि मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, कि तुम मेरी वाणी सुन सको, तुम मेरे शब्द सुन सको। और अगर तुम ये सुन पा रहे हो ना, मेरे संदेश अगर तुम सुन पा रहे हो ना, तो तुम आशीर्वाद के पात्र हो मेरे। क्योंकि मैं अपने उन्हीं बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ जो अपने बाबा से जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं तक मेरा संदेश पहुँचता है। अगर तुम तक मेरा संदेश पहुँच रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम भी आशीर्वाद के पात्र हो, तुम्हें भी मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। और इस आशीर्वाद को ना ग्रहण करो और ग्रहण करने के लिए तैयार रहो मेरे बच्चे। और सुनो, आज की तुम्हारी जो संख्या है ना, वो है 888। आज जहाँ भी कुछ इस्तेमाल करो संख्या में, तो 888 करना। समझ गए? तुम्हें ये संख्या इस्तेमाल करनी है। मैं जानता हूँ कि आज ना तुम्हारा दिन बहुत खास है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और आज तो मैं भी तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी श्रद्धा को देखकर, तुम्हारे भावों को देखकर ना, तुम्हारे नाम जाप को देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। तुम्हें क्या ही बताऊँ, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। और तुम जानते हो आज क्या हुआ है? आज मेरी खुशी के कारण ना, तुम्हारे जीवन से जितने भी तुम्हारे पूर्व समय के जो तुम्हारे कर्म थे ना, जो तुम्हारी बुरे कर्मों की सूची थी ना, उसे मैंने ख़त्म कर दिया। वो बुरा दौर तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है मेरे बच्चे। तुमने भोग लिया, जितना भोगना था ना, वो तुमने भोग लिया मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुमने मेरी पूजा पाठ करी ना, जो तुमने मेरी भक्ति करी, जो तुमने मेरी पूजा पाठ करी ना, उस कारण मैंने तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर दिया। जो भी तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे आड़े आ रहे थे ना, तुम्हारे वर्तमान में, तुम्हारे उन्नति में आड़े आ रहे थे, तुम बहुत परेशान हो गए थे, तुमने भोग लिया। जितना भोगना था तुमने सब भोग लिया। वो बुरा दौर ख़त्म हो चुका है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो भी कुछ तुमने झेला, जो भी कुछ तुमने बर्दाश्त किया, तुम बहुत हताश भी हुए, बहुत निराश भी हुए, गिरे भी, लड़खड़ाए भी, लेकिन तुम निखर कर इस दौर से बाहर आए। जैसे जैसे मैंने तुम्हें समझाना चाहा, जैसे जैसे मैंने तुम्हें सीख दी इस दौर में, तुम्हें जैसे सिखाया मैंने, जैसे चाहा कि तुम सीखो, तुम समझो, मेरे अनुभव करो, मेरी लीला को समझो, मुझ पर विश्वास रखो, धैर्य रखो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो। और तुमने बखूबी निभाया मेरे बच्चे। तुमने हर एक चीज़ वो निभाई जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हर पल, हर वक्त तुमने मुझ पर विश्वास रखा। इतनी विपरीत परिस्थितियाँ भी आई तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। और इस बात को लेकर ना, तुम्हारा बाबा बहुत हैरान है कि ऐसे बच्चे भी हैं मेरे जो इतनी परेशानियों के बाद भी मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। वो ये जानते हैं कि उनका बाबा उनके साथ खड़ा है। और तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे मेरे विश्वास पर। और यही ना तुम्हारी कामयाबी है मेरे बच्चे। अब यही तुम्हारी कामयाबी है। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, और तुम्हारी कामयाबी निकट आ चुकी है मेरे बच्चे। अब ना तुम खूब खुश हो जाओ, खूब सारा खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबी आने वाली है मेरे बच्चे। और इस अवधि में जितने भी परिवर्तन हुए ना, उस परिवर्तन ने तुम्हारे अंदर कुछ जन्म लिया, कुछ चीज़ों का जन्म लिया, कुछ बदलाव तुम्हारे जीवन में अपने आप हुए। जो मैं चाहता था कि बदलाव हो, तुम्हारे अंदर से बदलाव हुए। बाहरी दुनिया में तुम बदलाव करना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले था कि तुम अपने अंदर की दुनिया में बदलाव करो। जब तक इस अंदर की दुनिया में बदलाव नहीं होगा ना, तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और वही मैंने तुम्हारे अंदर बदलाव किए, तुम्हें खुद को सिखाया, तुम्हें खुद को समझाया, और तुम समझे भी, तुम उस दौर से गुजरे भी, तुमने विश्वास भी किया।
और तुम अंदर से ना इतने मजबूत हो चुके हो ना कि अब कोई तुम्हें हिलाना भी चाहे ना तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम अब मजबूत हो चुके हो। एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ की तरह अब तुम खड़े हो चुके हो। अब तुम्हारा जो सहारा है ना वो तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा बाबा है। अगर तुम कभी लड़खड़ाओगे भी ना गलती से भी तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वो जो मजबूत तुम्हारे सामने स्तंभ बनकर खड़ा है ना तुम्हारे पीछे, मजबूत वाला, वो मैं हूँ। तो डरना कभी भी मत, तो बेखौफ होकर आगे बढ़ो, निडरता से बढ़ो। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें किसी रिश्ते की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे रिश्ते मुझ में हैं। तुम जिस रिश्ते से मुझे पुकारोगे, जिस रिश्ते से मुझे आवाज़ लगाओगे, पुकारोगे ना, मैं उसी पल तुम्हारे पास आ जाऊँगा, उसी पल आऊँगा तुम्हारे पास। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे आवाज़ लगाओगे और तुम्हारा बाबा नहीं आएगा? मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। और जितने तुम टूटे हो ना, जितने तुम बिखरे हो ना पिछले कुछ दिनों में, जो तुम्हारे साथ हुआ उस वजह से तुम बहुत परेशान भी हुए। लेकिन क्या है ना, जो तुमने मेरे आगे अपना दुख व्यक्त किया, जब जब तुम टूटे बिखरे तब तुम मेरे पास आए, तुमने अपना दुख व्यक्त किया मेरे आगे। और ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि तुमने मेरे आगे दुख बांटना ज़रूरी समझा, क्योंकि तुमने मुझे अपना माना। तुमने मुझे एक स्वरूप नहीं माना, तुमने मुझे एक तस्वीर नहीं मानी, तुमने साक्षात बाबा समझा। और जिसने मुझे बाबा समझा है ना, साक्षात बाबा समझा है ना, उसके लिए मैं साक्षात हूँ। मैं अब भी कहता हूँ, जो मुझे स्वरूप समझते हैं ना, मैं उनके लिए पहले भी स्वरूप था और आज भी स्वरूप ही हूँ। लेकिन जो ये मानते हैं कि मेरे बाबा हैं, साक्षात बैठे हैं, तो मैं उनके लिए बैठा हूँ। और तुमने मुझे साक्षात समझा, तुमने मेरे आगे अपने दुख बोले, तुम मेरे आगे रोए भी, तुम मेरे आगे सब कुछ व्यक्त भी करते थे, अच्छा बुरा, लालच, नफरत, प्यार, सब कुछ। मुझ पर गुस्सा भी करते थे, नाराज़ भी होते थे, है ना? और जब जब तुमने गलती की तब तब तुमने मुझसे माफ़ी भी मांगी, तुमने मेरे आगे क्षमा याचना भी की। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? और यही कारण है कि तुम्हारे उन्नति के द्वार अब खुल चुके हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हारे उन्नति के द्वार मैं खोल चुका हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो कई लोग मिलकर ना तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें भटकाने की भी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें भड़काया भी और भटकाया भी, दोनों काम उन्होंने तुम्हारे साथ किए। लेकिन अब किसी की बातों में मत आना। लोग क्या है ना, तुम्हें बुरे रास्ते पर चलने के लिए ना बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुम्हें मन चाहा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तुमने अच्छे बुरे में फ़र्क समझा, तुम्हें समझ में आया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और आज भी मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि बुरे और अच्छे में फ़र्क समझकर ही आगे चयन करना, क्योंकि आज भी वो लोग गए नहीं हैं तुम्हारी ज़िंदगी से। कुछ लोग आज भी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे, जो तुम्हें बुरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं होना, तुम्हें नहीं चलना। पता है तुम्हें, एक व्यक्ति ना अपने व्यक्तित्व को लेकर ही ना, अपने दृष्टि से ही अपना दृष्टिकोण बनाता है। उसके दृष्टिकोण से ही ना चीज़ें पवित्र और सरल होती हैं, उसके कार्य सरल होते हैं, उसके कार्यों में विघ्न कभी नहीं आता। और भगवान भी ना उसका साथ देते हैं और उसके कामों को सरल कर देते हैं, उसके कार्यों को सरल कर देते हैं। कैसे? उसके दृष्टिकोण से। तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी ना, वैसे तुम्हारे काम हो जाएंगे। तुम्हारी दृष्टि अगर ये होगी कि भगवान हैं और वो सारे काम तुम्हारे आसान कर देंगे, तुम्हारे सारे रास्ते आसान कर देंगे, तो वैसा ही हो जाएगा। ये बात सच है मेरे बच्चे। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहो तो एक बार आजमा कर देख लेना। जो काम तुम्हें बहुत कठिन लगे ना, उसे तुम आसान समझना शुरू कर देना। उसके बाद देखना कि वो चीज़ें आसान कैसे हो जाएंगी। कुछ ही दिनों के अंदर वो चीज़ें ऐसी आसान हो जाएंगी ना, क्योंकि प्रकृति ऐसे मार्ग तुम्हारे लिए बनाती है ना, भगवान ऐसे मार्ग बनाते हैं ना उन बच्चों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं और उनके कार्य भी सफल रहते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखना, समझ गए? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।